हेलो दोस्तों, पिक्चर पिक्सेल्स फोटोग्राफी की चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष शेठ, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों चलिए आइए आज हम बात करते हैं ऑडियो आरे के वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है AMW10। दोस्तों ऑडियो आरे के माइक का आउटर कवर तो बहुत ठीक ठाक ही है और सब साइड में उनके सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के साइड में माइक्रोफोन के सारे स्पेसिफिकेशन दिए हुए, जैसे कि एक कंडेंसर माइक है, 100 मीटर्स की रेंज है। जी हाँ दोस्तों, 100 मीटर्स की रेंज है और चार्जिंग टाइम केवल 1.5 घंटे का है। 8 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ है। दोस्तों रिसीवर टू ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमने आउटडोर में दो अलग अलग जगह पर चेक किया हुआ है। एक तो फुल्ली ओपन ग्राउंड है और दूसरा घनी झाड़ियों वाला एक गार्डन है, जिससे हमें पता चले कि फ्रीक्वेंसी ब्रेक तो नहीं हो रही या फिर साउंड क्रैक तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं ऑडियो आरे के माइक्रोफोन के अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले तो आपको इसमें हैप्पी अनहैप्पी का एक कार्ड देखने मिलेगा, जिसके पीछे की तरफ आपको एक थैंक यू मैसेज मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखकर भी आप हैप्पी या अनहैप्पी हुए, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर से वीडियो की तरफ। इसमें आपको सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने मिलेगा, जो कि दूसरे मैनुअल की तरह ही है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड फोल्डेबल पेपर में। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो इस माइक्रोफोन की सारी जानकारी आपको बखूबी मिल जाएगी दोस्तों। और अब चलते हैं बॉक्स की तरफ। दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी, खासकर इसकी चेन तो काफी अच्छी लग रही है। चेन की क्वालिटी एंड स्मूथनेस बहुत ही बेहतरीन लग रही है। दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। बस एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि ऑडियो आरे ने अपना लोगो इस बॉक्स पर क्यों नहीं डाला होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो आपको एक रिसीवर मिलेगा और दो ट्रांसमीटर दिखेंगे और साथ में दो पफ भी आपको दिखेंगे, जिसका क्या यूज है ये हम आपको बाद में बताते हैं। और दूसरी तरफ आपको एक कंपार्टमेंट दिखेगा, जिसके अंदर बहुत सारे वायर भरे पड़े दिखेंगे आपको। और एक वायर जो आपको दिखेगा वो पता नहीं इसमें इन्होंने क्यों ऐड किया हुआ है, लेकिन अमेजोन से जब बाय करते हैं तब ये वायर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों हालांकि ये परचेज मैंने ऑडियो आरे के कंपनी से किया है, तो इसीलिए शायद उन्होंने दिया होगा। मे बी आई वॉज द लकी पर्सन। तो अब हम बॉक्स में रखी सारी चीजों को एक साथ एक एक करके नीचे रखते हैं। पहले सारे रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर को रखते हैं और फिर एक एक वायर को नीचे रखते हैं। अभी इतने सारे वायर्स आपको दिखेंगे। दोस्तों इसमें एक चार्जिंग का वायर होगा, एक DSLR में लगने वाला वायर होगा, एक आपको मोबाइल में लगने वाला वायर होगा और दोनों ट्रांसमीटर में लगाने के लिए एक एक आपको हेडफोन भी दिया गया है। दोस्तों तो ये रहा पूरा कंप्लीट सेट। दोस्तों तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं माइक्रोफोन के रिसीवर की ओर। दोस्तों रिसीवर पे एक छोटी सी ग्रीन टेप लगाई हुई है, जिसका पर्पस शायद कुछ होगा, तो फिलहाल के लिए उसे हम लेकर बैक साइड में टेम्पररी लगा देते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसकी क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है। दोस्तों इसे ऑन करने के लिए ऑन ऑफ बटन को 3 सेकेंड तक कंटिन्यूस दबा के रखना है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, डिस्प्ले में आपको ब्लू कलर की लाइट दिखेगी और ऊपर आपको बैटरी की कैपेसिटी भी दिखेगी। दोस्तों कि बैटरी की कितनी लाइफ बची है। ऑन ऑफ बटन के नीचे प्लस और माइनस बटन्स दिए हुए वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए। दोस्तों जिसके और भी फंक्शंस है वो बाद में बात करते हैं। दूसरी तरफ आपको DSLR या मोबाइल में लगाने के लिए वायर का छेद दिया हुआ है। दोस्तों और उसी के बाजू में हेडफोन के लिए भी छेद दिया हुआ है। दोस्तों और एक तरफ आपको रिसीवर चार्जिंग के लिए स्लॉट मिलेगा। दोस्तों जो कि C टाइप का है और नीचे की तरफ आपको क्लिप टाइप का एक होल्डर भी मिलेगा, जो कि आप DSLR में या मोबाइल में या फिर लैपटॉप के साइड में भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों रिसीवर के लेफ्ट और राइट में ट्रांसमीटर 1 और ट्रांसमीटर 2 का आइकॉन दिया हुआ है। दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट है। दोस्तों वॉल्यूम में 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन पावर सेविंग मोड के नजरिए से 75% वॉल्यूम ही सबसे बेस्ट कंसीडर किया गया है। दोस्तों RX आइकॉन के ऊपर ब्राइटनेस को पावर सेविंग मोड में लेके जाने के लिए प्लस बटन का इस्तेमाल करना होगा। पहली बार बटन दबाने से फुल ब्राइटनेस मोड एक्टिवेट होगा, दूसरी बार वही बटन दबाने से पावर सेविंग मोड एक्टिवेट होगा। दोस्तों ये है पावर सेविंग मोड, जिसमें आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 50% तक दिखेगी। जब भी आपको उसे ब्राइट करना होगा तो सिर्फ प्लस बटन को दबाना होगा, फुल ब्राइटनेस मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों पावर बटन को 2 बार दबाने से मोनो मोड और स्टीरियो मोड भी एक्टिवेट हो सकेगा। मोनो मोड में आपको मिक्स लिखा हुआ दिखेगा और सिंगल लाइन आपको ब्लिंक होती दिखेगी और स्टीरियो मोड में 1 और 2 एक के नीचे एक लिखा हुआ दिखेगा
तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्रांसमीटर की ओर दोस्तों। ट्रांसमीटर में जो ग्रीन कलर का स्टिकर लगा है उसे निकाल कर हम पहले की तरह पीछे की साइड लगा देंगे फॉर द टाइमिंग के लिए, और ऑन करने के लिए 2 सेकंड के लिए बटन को दबाएंगे तो ऑन का आइकॉन दिखेगा दोस्तों। ऑन ऑफ बटन की दूसरी ओर आपको एक इनबिल्ट माइक दिखेगा, जिसके बाजू में माइक्रोफोन लगाने के लिए आपको एक स्लॉट दिखेगा, और तीसरी ओर आपको एक चार्जिंग का स्लॉट भी दिखेगा जो कि सी टाइप का है दोस्तों। रिसीवर के ठीक नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक पावरफुल क्लिप नजर आएंगी जो कि काफी ब्रॉड और काफी मजबूत है दोस्तों। शर्ट के कॉलर में लगाकर डायरेक्ट माइक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब सेकंड ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं, 2 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ट्रांसमीटर जब टैप करते हैं तो सेकंड लाइन में आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती नजर आएगी। ठीक उसी तरह अगर फर्स्ट ट्रांसमीटर को आप टैप करेंगे माइक्रोफोन की जगह तो आपको फर्स्ट ट्रांसमीटर की लाइन की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक उसी तरह दोनों ट्रांसमीटर में भी अगर वॉल्यूम आ रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही साथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों। डायरेक्ट माइक में बोलते वक्त अगर आपको नॉइस सुनाई दे रहा है तो आप विंडशील्ड लगा सकते हो, जिससे उस नॉइस को विंडशील्ड काफी हद तक कम कर देगा दोस्तों। वाईफाई का सिंबल ये प्रेरित करता है कि सारे कनेक्शन सही से जुड़े हुए हैं, इसका वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसमीटर स्विच ऑफ करते हो तो उस ट्रांसमीटर का रिसीवर में कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से वाईफाई का सिंबल भी डिसअपियर हो जाएगा दोस्तों। ऑन ऑफ बटन को एक बार प्रेस करने से वो पॉज मोड में चले जाएगा, और फिर से उसको दोबारा से डिप्रेस करने से वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं एंड्रॉइड फोन्स की तरफ। एंड्रॉइड फोन में अगर आपको रिकॉर्डिंग करना होता है तो फोन का सिंबल जिस पिन की तरफ लगाया हुआ है उस पिन को आपको एंड्रॉइड फोन में ईयरफोन स्लॉट में आपको उस पिन को लगाना होता है। उस पिन को आपको इनपुट करना होता है और दूसरी ओर आपको रिसीवर में आउटपुट स्लॉट में लगाना होता है दोस्तों। अब आप ट्रांसमीटर को टैप करके आवाज की रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को आप कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं डीएसएलआर में रिकॉर्डिंग की तरफ दोस्तों। डीएसएलआर रिकॉर्डिंग में माइक के स्लॉट में आपको माइक्रोफोन के साथ दिए गए वायर में कैमरा का सिंबल लगाया हुआ है, उस पिन को आपको डीएसएलआर में माइक के स्लॉट में लगाना है दोस्तों। इसी डीएसएलआर के हॉट शू में बहुत आसानी से स्लाइड हो जाएगी दोस्तों। फिर पिन के अगले हिस्से को रिसीवर के आउटपुट स्लॉट में लगाना है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो बाजू में दी गए होल में आप हेडफोन भी लगाकर चेक कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी का भी अंदाजा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं माइक्रोफोन की तरफ। माइक्रोफोन के पिन को ट्रांसमीटर के माइक जैक में अटैच करना होगा और दी गई क्लिप को कॉलर में शर्ट के ऊपरी हिस्से में अटैच करना होगा कॉलर की तरफ। विंडशील्ड को अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑडियो आरएनए चार्जिंग का वायर बहुत ही मजेदार किस्म का बनाया हुआ है। मसलन दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर तीनों एक ही वायर में आप अटैच कर सकते हो। एक ही वायर में 3 डिवीजन करके किया गया है दोस्तों, और सिर्फ एक ही एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। चार्जिंग को दिखाने के लिए हम वीडियो की लाइटिंग को बहुत ही कम लेवल पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको चार्जिंग की एलईडी दिख सके दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें प्लीज लिखकर बताइएगा कि 1 से 3 स्टार के बीच में आपकी रेटिंग क्या हो सकती है दोस्तों। आपका जवाब का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि किसी बड़े गार्डन में इस माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, क्योंकि ऑडियो ऑरे का कहना यह है कि वो 100 मीटर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज दे सकता है, लेकिन किसी ओपन ग्राउंड में। तो इस गार्डन में ओपन ग्राउंड भी है और घनी झाड़ियां भी है, जिस वजह से हमें पता चल सकता है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ ब्रेक होती है और कहाँ क्लियर आवाज आती है दोस्तों। हालांकि सभी माइक्रोफोन मैन्युफैक्चरर्स का कहना यह है कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ओपन ग्राउंड में ही परफेक्टली पाई जा सकती है। अमेज़न में इसकी एमआरपी 10,000 की है, लेकिन अगर आप ऑडियो ऑरे की वेबसाइट से खरीदते हो तो ऑफर की वजह से आपको 8,500 में मिल सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका टेस्ट रिजल्ट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि ओपन ग्राउंड में 100 मीटर के रेंज में ये क्लियर साउंड काफी आसानी से दे पाता है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो आप जो देख रहे हो वो इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके इस सपोर्ट को बनाए रखेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।